गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। बेटा हम पिछली 2-3 वर्कशीट में गांधी जी के बारे में बात कर चुके हैं। आप सभी गांधी जी को भारत के बापू के रूप में भी जानते हैं और इनकी जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी, अहिंसा की जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से ये पूरे विश्व में एक फेमस हस्ती हैं और हमेशा रहेंगे। तो बेटा जी हम आज थोड़ा सा देखते हैं। गांधी जी ने कुछ स्वराज के बारे में बताया था। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, अपने ऊपर राज। स्व और राज, स्व यानी स्वयं, राज यानी राज। तो रूल ऑन वन सेल्फ। तो महात्मा गांधी वॉज अ लीडर सेलिब्रेटेड बाय द वर्ल्ड ओवर हिज पॉलिसीज ऑफ नॉन वायलेंस। ये सभी को पता है कि नॉन वायलेंस की वजह से वो ज़्यादा फेमस हुए थे। ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज। उनका जो विश्वास था वो सच्ची स्वाधीनता में था और उसी को वो स्वराज कहते थे। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। द वर्ड यूजुअली रेफर टू गांधी जीज कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। गांधी जी जो इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस चाहते थे, किसी और के ऊपर डिपेंड ही ना हो। इंडिपेंडेंस का भी बेटा वही मतलब होता है जब हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, आश्रित ना रहें। फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन। पहले हिंदुस्तान में क्या था, ब्रिटिशर्स का डोमिनेशन था, उनकी हर बात चलती थी। बट गांधी जी चाहते थे ऐसा ना हो, इंडिया में इंडियंस रूल ही फॉलो हो, इंडियन इकोनॉमी फॉलो हो, इंडियन रूल्स फॉलो हो। सिंस दिस इज अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम फॉलोड बाय ब्रिटेन, गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज advocated Indian discrediting British political, economical, bureaucratical, legal, military and educational institutions। लेकिन जो वो चाहते थे वो अंग्रेज़ों को स्वीकार नहीं था। तो इसीलिए गांधी जी क्या चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज़ को, लीगल पॉलिसीज़ को, मिलिट्री पॉलिसीज़ को, उनके एजुकेशन सिस्टम्स को का बहिष्कार करके और अपना सब कुछ नए सिरे से शुरू करें। Adopting Swaraj means implementing a system where the real power directly resides in the hands of people। तो स्वराज का मतलब ये था कि अब जो ताकत थी वो हर किसी के, आम जनता के हाथ में थी। दैट इज़ व्हाट गांधी जी वांटेड। तो गांधी जी ने अपना जो विजन था वो 1946 में एक्सप्लेन किया था, जिसको यहाँ लिखा गया है, पावर रिजाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज इट एट एनी टाइम। जो पावर है वो आम आदमी के हाथ में होनी चाहिए, जिसे वो जब चाहें तब यूज़ कर सके। द फिलोसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। और स्वराज के पीछे जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि इंसान को सीखना होगा कि स्वयं अपने ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे राज किया जाए। एंड ऑफ हिज कम्युनिटी, और वो अपनी कम्युनिटी का कैसे हो। मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इट सेल्फ, और कम्युनिटी भी है जो ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ आत्मनिर्भर हो। इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज अचीव्ड, जब ऐसा कोई देश होगा जहाँ स्वराज हो जाएगा तो एवरीवन इज हिज ओन रूलर, तो वहाँ पे हर कोई खुद अपना शासक होगा। इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्फ। जब हमें अपने ऊपर खुद रूल करना आ जाएगा तो समझ लेना हमने स्वराज हासिल कर लिया है। तो बेटा अब वो कहते हैं कि स्वराज के बारे में आपने पढ़ा, आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा, उनके विचारों के बारे में पढ़ा, उनकी बायोग्राफी को पढ़ा। अब वर्कशीट चाहती है कि आफ्टर रीडिंग दिस एंड ऑल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट यू रेड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, write a letter to the MLA of your area explaining what Swaraj means to you as a student and a citizen of your country। तो बेटा हमें एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है? अपने एरिया के MLA को, अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्हें बताना है कि मेरे लिए एज अ स्टूडेंट स्वराज क्या है। तो आइए हम लेटर हमने आपके लिए लिखा है उसको देखते हैं, समझते हैं। तो बेटा जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि सबसे पहले फॉर्मल लेटर, क्योंकि हम ये MLA को लिख रहे हैं, किसी अपने दोस्त को नहीं लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मल लेटर होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सेंडर्स एड्रेस। आमतौर पर सेंडर्स एड्रेस दिया गया होता है आपके क्वेश्चन में ही।
अगर नहीं दिया हो तो आपको क्या लिखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, ABC स्कूल, XYZ सिटी, न्यू दिल्ली। इस तरह से आप सेंडर्स एड्रेस बना सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिया है कंप्लीट एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद बेटा आती है डेट, उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में हमने क्योंकि अपने एरिया के MLA को लिख रहे थे तो लिख दिया है द MLA, और अगर आप XYZ यूज़ करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, XYZ न्यू दिल्ली। क्योंकि हमने XYZ यूज़ नहीं किया था इसलिए हमने मोहन गार्डन लिख लिया है। जिस एरिया से सेंडर था उसी एरिया का ही आपका MLA होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या आएगा, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी बेटा, इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने क्या लिखा है, थॉट्स ऑन स्वराज। ये आपको क्वेश्चन से ही निकालना होता है। उसके बाद सैल्यूएशन में आपने डियर सर डाल के और लेटर शुरू कर देने में। तो पहली 2 लाइन में क्या होता है बेटा, इंट्रोडक्शन होता है, फिर कंटेंट, और लास्ट की 2 लाइन्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग होती है। तो हमने स्टार्टिंग की लाइन्स में लिखा है, देखिए इंट्रोडक्शन में, आई एम लक्ष्य यादव, अ रेजिडेंट ऑफ मोहन गार्डन। आई हैव बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड आफ्टर रीडिंग गांधी जीज थॉट ऑन स्वराज and reading chapter on Mr. Nelson Mandela. I would like to share my thoughts with you on meaning of Swaraj for students and that for a citizen of any country. तो हम बता रहे हैं कि मैंने चैप्टर पढ़ा जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था और गांधी जी के बारे में पढ़ा। अब मैं अपनी थॉट्स MLA को कह रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या थॉट्स हैं बेटा, ये इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया। अब कंटेंट पे आते हैं। इन आवर कंट्री, इफ़ आवर कंट्री wants to become a world leader, then I think that the students can play a major role in that. अगर हमें विश्व शक्ति बनना है फिर से, तो स्टूडेंट्स उसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। बेटा जैसा कि आप सब जानते हैं, यूथ्स कैन चेंज द नेशन। अगर यूथ पढ़ा लिखा है तो पूरा नेशन ही पढ़ा लिखा हो जाएगा। तो द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स विद एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है वो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैरेक्टर कैसा है उस पर निर्भर करती है। वी स्टूडेंट्स वुड हैव टू लिव द वर्च्यूज़ ऑफ गांधी जी। हमें अगर देश को फिर से महान करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गांधी जी के वर्च्यूज़, जो ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस, इनको जीना होगा, अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। वी हैव टू फर्स्ट मॉरली एंड एथिकली बी करेक्ट। हमें पहले मोरली और एथिकली दोनों तरीके से ठीक होना होगा। ओनली देन वी कैन थिंक ऑफ ट्रू स्वराज। तभी हम स्वराज के बारे में सोच सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू कॉन्कर आवर सेल्फ। पहले हमें अपने आप को जीतना होगा। वी वुड हैव टू प्लेस आवर सोसाइटी, आवर पीपल एंड आवर कंट्री बिफोर आवर सेल्स, लाइक गांधी जी एंड मिस्टर मंडेला। हमें खुद से पहले अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को रखना होगा जैसे गांधी जी ने और नेल्सन मंडेला जी ने रखा था। तभी हम गांधी जी की ड्रीम का इंडिया बना सकते हैं, स्वराज ला सकते हैं। एंड वंस वी स्टूडेंट कैन डू सो, देन वी कैन टेक इंडिया टू बी द कंट्री ऑफ गांधी जीज ड्रीम कंट्री। जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम हिंदुस्तान को बना देंगे वो देश जो गांधी जी अपने सपनों में देखा करते थे, इंडिया को। You being MLA of the area, I would request you to organize motivational seminars for young students and to motivate them to be true soldiers of Swaraj. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग के हमने सेंटेंसेस लिए हैं कि आप जो एरिया के MLA हैं तो आप मोटिवेशनल सेमिनार्स करवाइए बच्चों का और उन्हें मोटिवेट कीजिए स्वराज के सच्चे सिपाही बनने के लिए। और लास्ट में क्या करते हैं बेटा, हम सब्सक्रिप्शन में योर्स ट्रूली, फिर थोड़ा सा गैप दिया। ये गैप किस लिए दिया बच्चों, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे गैप दे दिया है। और लास्ट में आपको नाम लिखना होता है। और जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, अगर डेजिग्नेशन दे रखी हो कि आप हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो या किसी सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हो, तो जो भी आपकी डेजिग्नेशन होती है, पदवी होती है, वो नाम के नीचे आएगी यहाँ पर। और लास्ट में क्या आता है बेटा, अगर कोई एनक्लोजर्स हों तो लास्ट में एनक्लोजर्स आते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर द फॉर्मल लेटर।
आई होप आप सबको फॉर्मल लेटर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली सेंड मी comments on the video or you can call me. That would be all for today. Thank you so much.